नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल सीताराम सर मैथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय पशुपालन विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती की नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सैलरी रहने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्या आयु सीमा रहने वाली है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, इन सभी की बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन से पदों पर ये पोस्ट निकली है इसकी बात भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भारतीय पशुपालन निगम वैकेंसी 2024 ये 2024 में निकली भर्ती है और पशुपालन विभाग में निकली 10वीं पास के लिए 10वीं पास करने वाला विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। फॉर्म शुरू भी हो गए हैं। भारतीय पशुपालन निगम में हाल ही में एक नई भर्ती निकाली जिसमें पशुपालन विभाग के गौ संवर्धन विस्तारक तथा गौ संवर्धन सहायक और सेवक पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाने वाला है। जो उम्मीदवार इस कार्य करने हेतु रुचि रखते हैं उनके लिए यह भर्ती काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। बता दें कि भारतीय पशुपालन निगम भर्ती के लिए 2250 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 2250 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया इस भर्ती के लिए। इसके आवेदन भी लिए जाना प्रारंभ हो गए हैं और इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है भाई। नोटिफिकेशन के अंतर्गत जारी किए गए पदों के लिए उम्मीदवार को भर्ती में अलग अलग योग्यता से परिपूर्ण होना चाहिए। सभी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। सभी उम्मीदवार नोटिफिकेशन को देखकर बहुत ही आसान प्रक्रिया के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहता है वो सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसको कंप्लीट पढ़कर ही आप आवेदन करें। आर्टिकल पूर्ण रूप से पशुपालन निगम का भर्ती के लिए संप्रेषित तथा भर्ती की पूरी विशेष जानकारी आप एक ही आर्टिकल के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। भारतीय पशुपालन निगम वैकेंसी 2024 जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन अपलोड हो जाने के साथ ही शुरू करें। इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि यह तिथि आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम के ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना होगा। जो भारतीय पशुपालन विभाग का जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड होना होगा और ये 5 अगस्त 2024 ऑनलाइन करने की लास्ट तारीख है। इससे पहले आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भारतीय पशुपालन निगम के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मुख्य रूप से सेलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने पशुपालन निगम से संबंधित डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो। उन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो पशुपालन से संबंधित कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, उन्हें इस क्षेत्र में अनुभव हो। जो विद्यार्थी यह कार्य करने में परिपूर्ण है वो विद्यार्थी प्रैक्टिकल के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। जो विद्यार्थी पशुपालन करने में रुचि रखता है या उस विद्यार्थी को पशुपालन संबंधित जानकारी हो वही विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म फिलअप करे।
भारतीय पशुपालन निगम भर्ती के लिए आवेदन शुल्क। देखो, इस फॉर्म फिलअप करने के लिए अपन को आवेदन शुल्क भी देना होगा, और आवेदन शुल्क अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क मांगा गया है, वो हम इसमें बताएंगे। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान भी अनिवार्य रूप से करना होगा। जो विद्यार्थी यह फॉर्म फिलअप करेगा वो आवेदन शुल्क देना होगा उसको। बताते चले कि इस भर्ती में सभी श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क के निर्धारण किया गया है, जो सभी पदों के लिए अलग अलग लिया जा रहा है। भर्ती के मुख्य पद जैसे संवर्धन विस्तार के लिए 940 रुपये। जो संवर्धन विस्तार के पद के लिए जो अप्लाई करेगा उस विद्यार्थी को 940 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और संवर्धन सहायक पद के लिए जो विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करेगा उसको 826 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और संवर्धन सेवक के पद के लिए जो विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करेगा उसको 878 रुपये का शुल्क देना होगा। उम्मीदवार पद के लिए अपना आवेदन सबमिट करता है, उसी के हिसाब से आवेदन शुल्क भरना पड़ेगा। जो विद्यार्थी जिस पद के लिए आवेदन करेगा उस पद के फॉर्म फीस ही उसको सबमिट करनी होगी। जैसे संवर्धन सेवक के लिए जो आवेदन करेगा उसको 878 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करने वाले हैं उनके लिए आयु सीमा पर ध्यान देना होगा। आयु सीमा क्या मांगी गई उसकी चर्चा भी करेंगे। उसी पर आयु सीमा भी सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। आयु सीमा भी सभी पदों के लिए अलग अलग से रखी गई है। जैसे संवर्धन सेवक के लिए अलग से होगी, विस्तार के लिए अलग से होगी और सहायक के लिए अलग से होगी। इन सभी की अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। गौ संवर्धन विस्तारक के लिए क्या आयु सीमा रखी गई है? गौ संवर्धन विस्तारक पद के लिए 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। जो विद्यार्थी गौ संवर्धन विस्तारक के पद के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता है उसकी मिनिमम कम से कम 25 साल का होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष का। और संवर्धन सहायक के लिए गौ संवर्धन सहायक पद के लिए आयु सीमा में थोड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करते हैं उनकी न्यूनतम आयु सीमा तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष, अधिकतम भी 40 और न्यूनतम भी 40 होनी चाहिए। वो विद्यार्थी इस पद के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। और सेवक पदों के लिए केवल न्यूनतम आयु सीमा बदलाव किया गया है। सेवक पद के लिए जो विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उसमें सिर्फ न्यूनतम पद के लिए ही आयु सीमा अलग रखा गया है कि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। जो विद्यार्थी इस पद के लिए फॉर्म भरेंगे उसे कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। और भारतीय पशुपालन निगम भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है? शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है इस भर्ती के लिए कि विद्यार्थी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, चाहे कम से कम 10वीं होना चाहिए, बाद में चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे 12वीं हो, वो सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पशुपालन से संबंधित कोई डिप्लोमा कर रखा है वो विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। आवेदन
करते समय आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में शैक्षिक योग्यता के प्रमाण भी देने होंगे। इसके बाद आपका आवेदन सफल किया जाएगा। और इस भर्ती की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है? पशुपालन विभाग विशेष चयन प्रक्रिया आयोजित करने वाला है। इसके पहले चरण में मुख्य रूप से उम्मीदवार से लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस एग्जाम में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आमंत्रित किया जाएगा। जो विद्यार्थी एग्जाम में पास होगा उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पद पर नियुक्त होगा। जो विद्यार्थी इंटरव्यू में पास हो जाएगा फिर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में उसको जोनिंग दे दी जाएगी। आवेदन कैसे करें? इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदन प्रक्रिया के लिए इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद भर्ती वाले अनुभाग में जाएं तथा जारी किए गए नोटिफिकेशन में एंटर करें। नोटिफिकेशन में आपके लिए आवेदन की लिंक प्राप्त होगी, जिस पर क्लिक करें। लिंक सहायता से आवेदन पत्र को स्क्रीन पर लाएं तथा पूरी जानकारी दर्ज करें। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करते हुए अपलोड करना। जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से शुल्क भरना होगा। जिस हिसाब से आप आवेदन कर रहे हो जिस पद के लिए उसकी शुल्क दें, शुल्क का भुगतान करें। और अंतिम चरण में सबमिट बटन को दबाकर अपना आवेदन वेरीफाई कर लेना होगा। जो विद्यार्थी इस पद के लिए, इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो विद्यार्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी साइट को खोलिए। वहाँ पर इस वैकेंसी संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वहाँ पर जाके अपना फॉर्म फिलअप करें। जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो दस्तावेज स्कैन करें और जिस पद के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस पद की आवेदन फॉर्म फीस सबमिट करें। थैंक यू।